हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो क्या आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका कोई दोस्त कर रहा है या आप करना चाहते हैं, तो ये आज की जो वीडियो है ये खास आप ही के लिए होने वाली है। आज की इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लीजिए। आपके जो है 5 से 10 नंबर कवर होने वाले हैं आज की इस वीडियो से। आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। ये एक इंडियन ज्योग्राफी का काफ़ी फेमस टॉपिक है। इससे जो है लगभग 5 से 10 क्वेश्चन तक पेपर में देखने को मिल जाएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो को अपन 3 स्टेप में समझने वाले हैं। पहले तो हम इसे डिटेल्स में देखेंगे और दूसरा इसको मैप के ज़रिए समझेंगे कि मैप में इसकी लोकेशन देखेंगे, और फिर तीसरा जो है आप इसका अपन रिवीजन लगाएंगे। आखिरी में MCQ क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको जो है याद हो जाएंगे, ये आप भूलेंगे नहीं इनको। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, और ये जो है शॉर्ट नोट मतलब इनके ज़्यादा डिटेल्स नहीं, लेकिन जितना अपन इनको सफिशेंट डिटेल्स है वो हम पूरा इसमें कवर करेंगे। जितनी महत्वपूर्ण जानकारी है वो पूरी देखेंगे पहले अपन। तो चलिए देखते हैं। पहले नंबर पे आती है हमारी हिमालय पर्वत प्रणाली। हिमालय पर्वत श्रेणी आती है पहले नंबर पे, क्योंकि ये जो है सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। तो देखिए इसका निर्माण कैसे हुआ है हिमालय का। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टकराव से बने ये नवीनतम बलित पर्वत, मतलब देखिए इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों के टकराव से जो है यहाँ पे कुछ हिस्सा ऐसा ऊंचा उठ गया है, ऊपर उठ गया है। तो ये जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा जो है उसे ही हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। जब दो प्लेटें आपस में टकराई तो ये नीचे, एक प्लेट नीचे की तरफ चली गई इस तरीके से, और एक जो है ऐसे ऊपर की साइड उठ चुकी है। तो ये जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है इसे ही हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे देखिए ये नवीनतम बलित पर्वत, देखिए इसको आप याद रखिए, ये नवीनतम बलित पर्वत का उदाहरण है, बलित पर्वत। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिमालय किस तरीके के पर्वत हैं, तो आपको याद रखना है बलित पर्वत, नवीनतम बलित पर्वत हैं। और आज भी ये पर्वत उभर रहे हैं। आज भी जो है ये हिमालय की ऊंचाई जो है बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि अभी जो है ये नया बना है। सबसे नया जो है वो हिमालय ही है, तो इसलिए इस पे अभी भी जो है भूकंप आते रहते हैं। यहाँ की मिट्टी ढीली है थोड़ी। चलिए और नीचे देखते हैं और क्या विशेषता है इसकी। तो हिमालय को देखिए, यहाँ पे हिमालय के भाग दिए हुए हैं, डिवीज़न। यहाँ पे हिमालय के भाग, तो हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग जो है हमारा ये है ट्रांस हिमालय, पहला भाग है ट्रांस हिमालय। दूसरा भाग है महान हिमालय। और तीसरा भाग है लघु हिमालय। और चौथा भाग है शिवालिक। चौथा भाग है शिवालिक। 4 भागों में जो है इसको डिवाइड किया गया है। अब वो भी अपन देखेंगे कि कहाँ किस भाग में कैसे डिवाइड किया गया है। तो देखिए पहला भाग जो है वो है ट्रांस हिमालय। ये कहाँ पर है, तो देखिए अब अभी अपन जो है इसको मैप के जरिए समझते हैं। देखिए ये इंडिया का मैप है। अब अपन इसमें देखने वाले हैं कहाँ पर हिमालय की कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो देखिए यहाँ से लेकर हिमालय का विस्तार इस तरीके से हुआ है, यहाँ से नीचे चला गया है। कुछ इस तरीके से हिमालय जो है पूरे एरिया में फैला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हिमालय के ये महान हिमालय हुआ है, यहाँ पे मेन जो है महान हिमालय है। उसके पीछे यहाँ लद्दाख वाले रीजन में, लद्दाख में पीछे की साइड जो है ट्रांस हिमालय यहाँ पे जो है कैलाश पर्वत श्रेणी है, जो कैलाश है पर्वत है वो भी जो है ट्रांस हिमालय का ही भाग है। पीछे की साइड यहाँ पे सर्दी ज़्यादा रहती हैं। और फिर इस साइड आगे आते हैं तो यहाँ पर है लघु हिमालय। जस्ट महान हिमालय के नीचे आगे की साइड में आप आओगे तो लघु हिमालय मिलेगा आपको, और उससे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शिवालिक। यहाँ पे लघु हिमालय, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और यहाँ पे शिवालिक जो है सबसे निचला एरिया है। यहाँ के पत्थर अक्सर खिसकते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे ढीली मिट्टी है थोड़ी। और ट्रांस हिमालय ये लद्दाख साइड जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट आता है। और यहाँ पे मेन जो है महान हिमालय ये है। उसके नीचे जस्ट आगे की साइड में आप देखोगे तो नीचे आएगा लघु हिमालय और उसके नीचे आएगा
शिवालिक। यहाँ पे लघु हिमालय जो है, यहाँ पे काफ़ी सारे वो आपको जो है शिमला, नैनीताल, ये सब जो है लघु हिमालय में आते हैं। चलिए अब देखते हैं अपन कौन से पार्ट की क्या विशेषता है, शिवालिक में क्या है, ट्रांस हिमालय में क्या खास है, मध्य हिमालय में क्या खास है, वो सब अपन देखने वाले हैं इनकी। चलिए तो अभी जो है हमने इनकी लोकेशन देख ली है कि ट्रांस हिमालय कहाँ पर है। तो अब देखते हैं ट्रांस हिमालय में क्या खासियत है, इसकी विशेषताएं क्या है। ट्रांस हिमालय हिमालय के उत्तर में स्थित है, मतलब देखिए हिमालय के उत्तर में पिछली साइड जो है ये स्थित है, और यहाँ पे अक्सर सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं। नॉर्मल जो हिमालय है, बड़ा जो मध्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, इनके कंपैरिजन में ट्रांस हिमालय पर अधिक सर्दियाँ पड़ती हैं। देखिए यहाँ पे शुष्क कोल्ड डेजर्ट टाइप क्लाइमेट है, यहाँ पे कोल्ड यानी बर्फ ही बर्फ जमी रहती है वहाँ पे। अब इसकी देखते हैं प्रमुख श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख श्रेणियों में आती है, देखिए काराकोरम रेंज, K2 भी यहाँ पर, K2 जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, वो भी यहाँ पर स्थित है काराकोरम में। लद्दाख रेंज, जास्कर और कैलाश रेंज, जैसा कि मैंने अभी आपको मैप में बताया था, लद्दाख, जास्कर, और यहाँ पे जो है भारत के यहाँ ऊपर के एरिया में, यहाँ इस तरफ जो है कैलाश पर्वत है। सेकंड मैं इसको सही करता हूँ, ऊपर की साइड कैलाश पर्वत है, ये हमने अभी मैप में देख लिया है। तो ये जो है ट्रांस हिमालय की विशेषता है। और यहाँ पे देखिए K2 जो है भारत का सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे हाई चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो है K2 है। इसको आर्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। आपको ये याद रखना है प्रमुख श्रेणियाँ कौन सी हैं ट्रांस हिमालय की। आप एक बार और इसको देखते हैं अपन, काराकोरम रेंज, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये 4 प्रमुख श्रेणियाँ हैं ट्रांस हिमालय की। और ट्रांस हिमालय कहाँ पर है, हिमालय के उत्तर में स्थित है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए अगले देखते हैं अपन। पहला है ट्रांस हिमालय, अब दूसरा यहाँ पे आता है महान हिमालय। महान हिमालय देखते हैं, महान हिमालय कहाँ पर है। तो महान हिमालय की भी अपन ने अभी लोकेशन तो मैप में देख ही लिए हैं, चारों हिमालय के पार्ट की लोकेशन देख ली है अपन ने। अब जो है महान हिमालय की क्या विशेषता है, सबसे ऊंची और निरंतर श्रृंखला है, हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, औसतन 60,000 मीटर, औसतन ऊंचाई जो है इसकी 6,000 मीटर है। सब देखिए इसकी सबसे विशेषता क्या है, सबसे ऊंची और निरंतर श्रृंखला है। सबसे ऊंची पर्वत जो है हिमालय की, सबसे ऊंची श्रृंखला जो है महान हिमालय है। हिमालय के 4 पार्ट में जो डिवाइड किया है, तो उसमें सबसे ऊंचा जो है वो महान हिमालय है। और ये जो है बढ़ता जा रहा है, निरंतर श्रृंखला है, बढ़ता जा रहा है। ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, ये जो है हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, ये चोटी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। और इसकी औसत ऊंचाई जो है इसकी 6,000 मीटर है। 6,000 मीटर तक ऊंची चोटी है ये, हिमालय की 6,000 मीटर तक ऊंची चोटी है ये। आपको ये याद रखना है, ये पॉइंट आपको क्वेश्चन में MCQ में भी देखने को मिल सकता है। औसतन ऊंचाई कितनी है महान हिमालय की, 6,000 मीटर है। और देखते हैं यहाँ की इसके मुख्य शिखर देखते हैं, इसके पर्वत देखते हैं, इस पे कौन कौन से पर्वत आते हैं। मतलब पर्वत तो काफ़ी सारे इस पे आते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो वेरी इम्पोर्टेंट है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहला माउंट एवरेस्ट जो है महान हिमालय पे ही आता है, महान हिमालय का ही पार्ट जो है माउंट एवरेस्ट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है, पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा नंगा पर्वत और चौथा नंदा देवी। ये 4 जो है मुख्य शिखर हैं। आपको ये याद रखना है, ये 4 शिखर जो है महान हिमालय के 4 शिखर, ये मुख्य शिखर हैं। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाली बात कौन सी है, माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, मतलब सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। चलिए और देखते हैं इसकी विशेषता क्या है महान हिमालय की। महान हिमालय की विशेषता है ग्लेशियर यहाँ से निकलते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगा और यमुना जैसी जो नदियाँ हैं वो यहीं से निकलती हैं, महान हिमालय से ही। गंगोत्री ग्लेशियर से यहीं से जो है गंगा यमुना जैसी नदियाँ ग्लेशियर के तौर पर निकलती हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास लघु हिमालय जो है हिमालय का नीचे का पार्ट है,
महान हिमालय से छोटा है थोड़ा, तो इसको लघु हिमालय कहते हैं। और इसको लघु हिमालय हिमाचल प्रदेश साइड आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता है हिमाद्री के दक्षिण में स्थित, देखिए दक्षिण में स्थित है हिमालय, जो महान हिमालय है उसके दक्षिण में स्थित है ये। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 3500 से लेकर 4500 मीटर तक, यानी कि 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर की इसकी ऊंचाई है। आपको ये बात याद रखना है, 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक जो है लघु हिमालय की ऊंचाई है। और इसकी मुख्य श्रेणियां देखते हैं। मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत। पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत, ये 3 जो है इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं लघु हिमालय की। यहाँ पे महाभारत, इसमें थोड़ा सा डाउट है। आप जो है आपको 2 याद रखना है इसमें मेन, पीर पंजाल रेंज और धौलाधर रेंज। चलिए और देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। इसकी विशेषताएं, लघु हिमालय की विशेषताएं, हिल स्टेशन। देखिए जैसा कि मैंने आपको मैप में बताया था, शिमला मनाली यहीं पर हैं। हिल्स स्टेशन जो है, शिमला हुआ, मनाली हुआ, ये सारे जो है लघु हिमालय के अंदर ही आते हैं। चलिए और देखते हैं इसकी और नीचे के अंश है। तो अब आखिरी आता है हमारे पास शिवालिक, आखिरी पार्ट हिमालय का शिवालिक। ये जो है आउटर हिमालय इसे कहते हैं। शिवालिक जो है सबसे निचला पार्ट है हिमालय का। जैसे देखिए सबसे बड़ा है यहाँ पे महान हिमालय, उसके जस्ट पीछे की साइड में यहाँ पे है ट्रांस हिमालय, पीछे है ये पीछे, और उसके आगे की साइड में यहाँ पे है लघु हिमालय। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। ये शिवालिक है। यहाँ की जो है इसकी विशेषता है कि यहाँ की सबसे भारी और सबसे कम ऊंचाई वाला है ये। और यहाँ की मिट्टी जो है ढीली है, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड होते रहते हैं। तो ये जो है 4 हिमालय के पार्ट हो चुके हैं। कौन कौन से हो गए हैं, देखिए यहाँ पे एक शिवालिक हो गया है, ट्रांस हिमालय, शिवालिक, महान हिमालय और लघु हिमालय। ये चारों पार्ट जो है हमने देख लिए। इनकी थोड़ी थोड़ी विशेषताएं भी यहाँ पे देख ली हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो देख लिए हमने। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आखिरी तक जुड़े रहिए। इस वीडियो में हम जो है काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कवर कराएंगे। जितनी भी माउंटेन रेंज हैं, जितनी पर्वत श्रेणियाँ हैं, उन सब से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपके इस वीडियो से पूरे क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगली, अब ये तो थी हिमालय देखा, अभी हमने हिमालय पर्वत श्रेणी देखी। अब दूसरी हमारे पास आती है पूर्वांचल पहाड़ियाँ। पूर्वांचल पहाड़ियाँ, अब इनको देखते हैं मैप में ये कहाँ पर हैं और इनकी विशेषताएं क्या है पूर्वांचल पहाड़ियाँ की। तो पहले इसकी विशेषताएं देखते हैं अपन। हिमालय का पूर्वी विस्तार है ये जो है पूर्वी पहाड़ियाँ जो है ये हिमालय का पूर्वी विस्तार है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हिमालय का ही पार्ट है। पूर्व की साइड में, भारत के जो पूर्व में, पूर्वांचल में जो है ये हिमालय जो है थोड़ा सा कर्व हो गया है, ऐसा यहाँ से ऐसा गया है और वहाँ पे थोड़ा ये कर्व हुआ है। अरुणाचल प्रदेश साइड जो है थोड़ा सा हिमालय कर्व हो गया है इस तरीके का। तो इसको ही जो नीचे वाला पार्ट है इसको जो है पूर्वांचल पहाड़ियाँ कहते हैं। ये हिमालय का ही एक पार्ट है। और इसमें मुख्य पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं देखते हैं। मुख्य पहाड़ियाँ हैं पटकाई डोम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजोरम हिल्स। देखिए ये सारे नाम जो है आपको पूर्वांचल साइड के ही मिलेंगे देखने को। और यहाँ की विशेषताएं क्या हैं, विशेषताएं हैं घने जंगल, घने जंगल, हेवी रेनफॉल, घने जंगल, हेवी रेनफॉल, शिफ्टिंग झूम खेती, ये जो है यहाँ की विशेषताएं। घने जंगल हैं और हेवी रेनफॉल जो है यहाँ पे होता है। चलिए अब देखते हैं इसको मैप में देखते हैं ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो देखिए ये हम मैप में आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने बताया था आपको इस तरीके से हिमालय जो है यहाँ से कर्व हो गया है। तो इस तरीके से गया है और यहाँ से कर्व हो गया है। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश के पास से यहाँ से कर्व हो गया है हिमालय। थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले यहाँ से ऐसा हिमालय गया है और यहाँ से कर्व हो गया है। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ये पूरा एरिया मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये सारा जो है पूर्वांचल पहाड़ियों में आता है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ
यहीं पे ये जो है सारी पहाड़ियाँ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये सब इधर पे ही हैं, इस साइड ही हैं। तो इसको पूरे एरिया को पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहते हैं। ये हिमालय का ही विस्तार है। ये हिमालय जो है इस तरीके से आया है यहाँ पे, और यहाँ से कर्व लेकर ये नीचे की साइड चला गया है, और इधर नीचे की साइड चला गया है ये। और यहाँ पे जो पूरा एरिया जो इतना कर्व लिया है, इस पूरे एरिया को ही जो है हम पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ से बीच में से देखा जाए तो यहाँ पे पूर्व, यहाँ पे पश्चिम, यहाँ पे उत्तर और यहाँ पे दक्षिण। तो यहाँ पे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ पूर्व की साइड आ रहा है, इसलिए हम पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहते हैं इसको। चलिए, ये अपन ने देख ली इसकी लोकेशन मैप में। अपन ने इसकी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ की लोकेशन देख ली है मैप में, और इसकी विशेषताएं भी क्या हैं इसकी हमने देख ही ली हैं। ये हिमालय का ही पूर्वी विस्तार है, आपको ये याद रखना है। और ये मुख्य श्रेणियाँ हैं इसकी कुछ: पटकाई डूम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजोरम हिल्स। ये 4 जो है इसकी मुख्य पहाड़ियाँ हैं। और इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो इसकी विशेषताएं देखते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। इसकी विशेषताएं हैं घने जंगल, हैवी रेनफॉल। घने जंगल और सबसे ज़्यादा वर्षा जो है यहीं पे होती है। चलिए, और अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने 2 कवर कर ली हैं। कौन कौन सी? एक तो हिमालय रेंज, हिमालय श्रेणियाँ कवर कर ली हैं, और दूसरी जो है हमने पूर्वांचल पहाड़ियाँ कवर कर ली हैं। 2 हमने कर ली हैं कवर। अब जो है तीसरी देखते हैं। तो तीसरी यहाँ पे देखिए, तीसरी पर्वत श्रेणी हमारे पास आती है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार पर्वत। अब ये क्या है, तो देखिए ये जो है हमारा इंडिया का मैप है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से जो है इंडिया का मैप यहाँ पर है। थोड़ा सही नहीं बना, लेकिन मैं एक बार और बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से इंडिया का मैप है। तो इसको जो है 2 पार्ट में है। ये यहाँ से बीच में से अगर देखा जाए तो ये उत्तर ऊपर वाला पार्ट है, और ये नीचे वाला पार्ट है। ये मैं आपको मैप में ही दिखा देता हूँ, मैप में ही दिखा देता हूँ आपको, काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हिमालय को 2 पार्ट में भारत को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऊपर का है उत्तरी भारत, और यहाँ नीचे का प्रायद्वीपीय भारत। ये जो नीचे का पूरा एरिया है भारत का, इसको बोलते हैं अपन प्रायद्वीपीय भारत, पेनिसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ इस पूरे प्रायद्वीपीय भारत में आती हैं वो अपन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं प्रायद्वीपीय पठार में। तो प्रायद्वीपीय पठार, सबसे पहले इसकी विशेषताएं देखेंगे अपन। बहुत पुराने पर्वत हैं यहाँ पे, देखिए बहुत पुराने पर्वत हैं प्रायद्वीपीय पठार में, बहुत पुराने पर्वत हैं। और स्थिर और कठोर चट्टानें इरेजन से घिस चुके। मतलब यहाँ पे जो है प्रायद्वीपीय पठार में आपको सबसे पुराने पर्वत जो है भारत के सबसे पुरानी श्रेणियाँ, पर्वत श्रेणियाँ सारी यहाँ पे ही आपको प्रायद्वीपीय पठार में ही देखने को मिलेंगी, जो कि घिस चुके हैं। और काफ़ी एक तरीके से कहा जाए तो जो बूढ़े हो चुके पर्वत जो है, जो पर्वतों की उम्र हो चुकी है, बूढ़े हो चुके हैं, वो सभी पर्वत आपको जो है प्रायद्वीपीय पठार में ही देखने को मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अरावली पर्वत। देखिए काफ़ी अभी चर्चा में भी था ये अरावली पर्वत जो है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अरावली पर्वत। तो पहले इसको देखते हैं, लोकेशन देखते हैं इसकी, अरावली पर्वत कहाँ पर है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ मैप में। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक सेकंड में इसको थोड़ा सा क्लियर करूँ तो जूम करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए राजस्थान से लेकर जो है दिल्ली की रायसीना हिल्स तक, ये जो है इस एरिए में देखा जाए तो यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया कहलाता है अरावली पर्वत, अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, ये पूरा एरिया जो है अरावली पर्वत श्रृंखला कहलाता है। तो देखिए मैप में आपने जो है लोकेशन देख ली है, यहाँ पर हिमालय है। देखिए मैप में आपने जो है लोकेशन देख ली है। थोड़ा सा मेरे पास क्या है, अभी सेटअप की कमी है, तो मैं जो है आपको मोबाइल से ही पूरा डिटेल्स में बताने की कोशिश करता हूँ। आप सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे हमने देख लिया है, ऊपर यहाँ पे हिमालय है, यहीं पे हिमालय का पूर्वी विस्तार, पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं।
और ये जो यहाँ पे इस जगह पे जो है अरावली पर्वत रेंज है। अरावली जो कि भारत के सबसे पुराने पर्वत श्रेणियों में गिनी जाती है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं अरावली पर्वत की। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये याद रखने वाली बात है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अरावली जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। उसकी दिशा मतलब कहाँ पर किस दिशा में स्थित है, तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की इसकी दिशा है। और यहाँ पे हाईएस्ट पीक, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ये मेन पॉइंट आपको याद रखने वाली बात है, गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और संसाधन इसमें खनिज कॉपर और जिंक मिलते हैं। खनिज जो है इसमें कॉपर और जिंक जो है इसमें अरावली पर्वत में आपको देखने को मिल जाते हैं खन। इसमें मेन जो बात याद रखने वाली है वो है हाईएस्ट पीक। अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी है, गुरु शिखर। अभी जो है अपन इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा, आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को कृपया पूरा ज़रूर देखिए। आपने इसको पूरा देख लिया तो आपके जो भी पर्वत माउंटेन से रिलेटेड सवाल हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे वो सारे कवर हो जाएंगे। बस आप इस वीडियो में पूरा एंड तक जुड़े रहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने अरावली पर्वत श्रृंखला देख ली है यहाँ पे। और ये जो है अपन क्या देख रहे हैं, ये अपन देख रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में ही जो अरावली पर्वत श्रृंखला आती है। और इसमें दूसरा पार्ट आता है विंध्य पर्वत, अरावली पर्वत श्रृंखला। और यहाँ पे नंबरिंग में गलत हो गया है थोड़ा, यहाँ पे बी जो है विंध्य पर्वत आते हैं। विंध्य पर्वत कहाँ पर हैं, इनकी लोकेशन देख लेते हैं। विंध्य और सतपुड़ा, इन दोनों की लोकेशन अपन मैप पे पहले देख लेते हैं, फिर इनकी विशेषताएं देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपन मैप पे चलते हैं। ये मैं यहाँ पे मैप पे आ गया हूँ। ये यहाँ पे मैं मैप पे आ चुका हूँ। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। थोड़ा जूम करके देखिए, यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश जो भारत के मध्य में है, यहाँ पे आपको ऊपर की साइड विंध्याचल पर्वत देखने को मिलेगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ। और नीचे जो है आपको सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलेंगी। और ये जो है बीच में जो है नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी, इन दोनों के बीच में से विंध्याचल और सतपुड़ा, ये भारत को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। भारत को आधा ऊपर की साइड पूर्वोत्तर भारत, और ये यहाँ पे उत्तरी भारत में, और यहाँ पे नीचे दक्षिण भारत में, पेनिसुलर इंडिया में और उत्तरी भारत में, आपको दो पार्ट में जो है ये भारत को डिवाइड करती हैं। कौन, यहाँ पे देखिए लोकेशन एक बार और कंफर्म कर लेते हैं अपन। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, देखिए यहाँ पे विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ हैं, विंध्याचल पर्वत है और यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत है। ये दोनों मध्य प्रदेश में आते हैं, बीचों बीच में है। और इनमें सेंटर में से जो है नर्मदा नदी निकल के जाती है। नर्मदा नदी इनके दोनों के बीच में से निकलती है। और ये जो दो पर्वत हैं ये भारत को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में। इनकी लोकेशन अपन ने देख ली है। ऊपर की साइड विंध्याचल पर्वत है और नीचे सतपुड़ा पर्वत है। और बाकी पुराने भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे पूर्वांचल पहाड़ियाँ, यहाँ पे अरावली, और यहाँ पे विंध्याचल और ये सतपुड़ा। चलिए ये हमने लोकेशन देख ली है। अब देखते हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं। विंध्याचल पर्वत की विशेषता क्या है, देखिए उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, भारत को दो पार्ट में ये डिवाइड कर देता है, ऊपरी भारत, उत्तरी भारत, नीचे दक्षिणी भारत में दो पार्ट में डिवाइड करता है। गंगा और नर्मदा के बीच में जो है ऊपर की साइड उत्तरी भारत में जो है गंगा नदी बहती है, इसके ऊपर साइड में गंगा नदी बहती है, और इसके नीचे दक्षिण वाली साइड में नर्मदा नदी बहती है। दोनों नदियों को जो है डिवाइड करता है, मतलब अलग अलग है। ये ऊपर की साइड गंगा नदी बहती है इसकी, और नीचे की साइड नर्मदा नदी बहती है विंध्याचल पर्वत के। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे दूसरा है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत देखिए, सतपुड़ा पर्वत जो है इसकी क्या विशेषता है, ये विंध्य के दक्षिण में स्थित है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ऊपर जो है विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा। और इसकी मेन जो खास महत्वपूर्ण बात आपको याद रखने वाली है, सतपुड़ा पर्वत की हाईएस्ट पीक, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। धूपगढ़ ये कहाँ पर है, पचमढ़ी है, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में। और ये जो है मध्य प्रदेश की
सबसे ऊंची चोटी है। इस तरीके से भी आप जो है इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है कि दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी धूपगढ़ और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी धूपगढ़। ये कहाँ पर है? ये है पचमढ़ी में, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में। चलिए, ये जो है दो हमने ये कवर कर लिए हैं। यहाँ पे 3 पर्वतीय श्रेणियाँ कवर कर ली हैं अपन ने, प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वांचल पहाड़ियाँ और हिमालय। ये 3 हमने कवर कर ली हैं। चौथी हमारे सामने आती है पश्चिमी घाट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट कहाँ पर है? देखिए 2 हैं, एक पूर्वी घाट और एक पश्चिमी घाट। पहले इन दोनों की लोकेशन देख लेते हैं अपन मैप में। तो यहाँ से मैं मैप पे चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो नीचे वाला भाग है भारत, देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला पूरा एरिया है भारत का, इसी को जो है हम इस 2 पार्ट में डिवाइड है। यहाँ पे पूर्वी घाट और यहाँ पे पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये दोनों हैं। इस साइड का जो है पूर्वी घाट है और ये जो है पश्चिमी घाट है। तो ये अपन ने इसकी लोकेशन देख ली है कि इंडियन मैप में ये कहाँ पर स्थित है। पश्चिम में जो है पश्चिमी घाट है और यहाँ पे पूर्व में पूर्वी घाट है। अब इनकी विशेषताएं देखते हैं, इसकी क्या खासियत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पश्चिमी घाट अरब सागर के समांतर स्थित है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इंडियन मैप में जो है इस साइड का एरिया जो है पश्चिमी घाट है और इस साइड जो है पूरा ये अरब सागर है। तो बिल्कुल अरब सागर के समांतर, अरब सागर के सामने ही जो है स्थित है ये। यूनेस्को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यूनेस्को ने इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है हॉटस्पॉट कहा है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे जानवर जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा गया है इसको। यहाँ की मुख्य पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? मुख्य पहाड़ियाँ देखते हैं, सॉरी मुख्य पहाड़ियाँ यहाँ की हैं नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स और हाईएस्ट पीक कौन सी है? अन्नामुडी। अन्नामुडी जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, पहाड़ी है। आपको ये याद रखना है कि सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? अन्नामुडी। पर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पहाड़ी अन्नामुडी है। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपको जो है इसमें फुल डिटेल्स में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको थोड़ा आपके माइंड में जो है ये सेट हो जाएगा। आपके जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आप कवर कर पाएंगे। वीडियो में आखिरी तक जरूर जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। अब देखते हैं इसकी पश्चिमी घाट की विशेषताएं क्या हैं। तो मानसून वर्षा महत्वपूर्ण, मानसून वर्षा में बहुत महत्वपूर्ण भाग निभाता है ये पश्चिमी घाट। और एवरग्रीन फॉरेस्ट, हरे भरे जंगल जो है यहीं पे हैं पश्चिमी घाट में ही। चलिए, ये कुछ विशेषताएं थी पश्चिमी घाट की। यहाँ पे हमने चार जो है पर्वत श्रेणियाँ कवर कर ली हैं। अब यहाँ पे चलते हैं पूर्वी घाट। मैंने अभी आपको लोकेशन बता ही दी है। इस साइड का ये पश्चिमी घाट और इस साइड का है पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट की विशेषताएं क्या हैं? पूर्वी घाट की विशेषताएं टूटी हुई श्रृंखला है ये मतलब देखिए, पश्चिमी घाट तो जो है एक पूरी पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे, लेकिन पूर्वी घाट जो है टूटी हुई श्रृंखला है। कुछ पर्वत इसके यहाँ पर है, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। मतलब ये पूरी एक रेंज नहीं है, थोड़ा ये टूटा हुआ है, मतलब डिवाइड हुआ है। नदियों ने जो है यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया मतलब प्रायद्वीपीय भारत में जो गोदावरी, कृष्णा, ये बड़ी जो नदियाँ निकलती हैं, इनने जो है इस पर्वत श्रृंखला को काट दिया है। इसलिए ये जो है इसे टूटी हुई पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इनके बीच में से नदियाँ निकल जाती हैं, तो इसलिए इसको टूटी हुई पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? महेंद्रगिरी। आपको ये याद रखना है बस कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी थी अन्नामुडी और इसकी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। बस आप ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, ज़्यादा कुछ इसमें देखने लायक नहीं है। अभी ये हमने यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों कवर कर लिए। अब आता है एक सबसे महत्वपूर्ण, जो कि इससे जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हम यहाँ पे शॉर्ट में देख रहे हैं। यदि आप इसको ज़्यादा डिटेल्स में लॉन्ग में देखेंगे, यूपीएससी के लेवल पे देखेंगे, तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, नीलगिरी पहाड़ियाँ, 6 नंबर का यहाँ पे आता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? पहले इनकी लोकेशन देखते हैं मैप में। तो देखिए, यहाँ पे चलते हैं मैप में।
यहाँ पे मैप में आ चुके हैं। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था, यहाँ पे है पूर्वी घाट, सॉरी पश्चिमी घाट, और यहाँ पे है पूर्वी घाट। और इन दोनों का जो मिलन बिंदु है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु है, ये पॉइंट, यहाँ पे मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो है इसका मिलन बिंदु है दोनों का, ये पूरा कहलाता है हमारा, ये पूरा जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु है, इसको ही हम नीलगिरी की पहाड़ियाँ के नाम से जानते हैं। चलिए अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। यहाँ की इसकी विशेषताएं देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी हिल्स, इसकी ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मिलन बिंदु है। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। प्रसिद्ध ओटी हिल स्टेशन जो है इसका काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है इसका। और हाईएस्ट पीक देखते हैं, हाईएस्ट पीक इसकी दोडा बेटा जो है इसकी हाईएस्ट पीक है। बाबा भूदान की पहाड़ियाँ भी इसी के अंतर आती हैं, और काफ़ी सारी और चीज़ें भी आती हैं। अब जब इसको थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी जो है हमारे जो वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लेवल पर अपन थोड़ा पढ़ रहे हैं इसको, तो इसके हिसाब से इतना आपको काफ़ी है। हाईएस्ट पीक जो है अपन इसकी अगली वीडियो में जो है किस पर्वत पे कौन कौन सी चोटियाँ हैं वो कवर करेंगे अपन। अभी जो है पर्वत श्रेणियाँ देख रहे हैं। तो इसमें देखिए हाईएस्ट पीक कौन सी है नीलगिरी की, आपको ये याद रखना है। हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा पीक। डोडा बेटा जो है हाईएस्ट पीक है नीलगिरी की, और ये जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अभी चलते हैं अगला देखते हैं। अगला हमारे पास आता है मेघालय पठार। मेघालय पठार क्या है? मुख्य भाग मेघालय पठार में। देखिए मेघालय पठार कहाँ पर है, आपको ये लोकेशन बता देता हूँ मैप में। तो देखिए मेघालय पठार जो है मैप में, ये इंडिया का मैप है, और यहाँ पे जो है मेघालय का पठार, ये मेघालय का पठार यहाँ पर है। मेघालय में जो है मेघालय का पठार जो है, इस पूरे एरिया को हम मेघालय का पठार कहते हैं। यहाँ की क्या विशेषता है वो देखते हैं अपन। तो देखिए मेघालय के पठार की विशेषता क्या क्या है। तो मुख्य भाग देखते हैं। मेघालय के पठार के 3 मुख्य भाग हैं, गारो हिल्स, खासी हिल्स और शिलोंग पीक। गारो, खासी और शिलोंग, ये जो 3 जो है मुख्य भाग हैं मेघालय पठार के। इसकी विशेषता क्या है? अत्यधिक वर्षा। मानेसरम और चेरापूंजी नामक 2 जगहें हैं यहाँ पे मेघालय के पठार में। 2 जगह हैं, मानेसरम और चेरापूंजी नामक। इन दोनों में जो है सबसे अधिक वर्षा, भारत में यदि सबसे अधिक वर्षा होती है तो इन दोनों स्थान पर ही होती है। और ये जो है लाइमस्टोन केव, अधिक वर्षा के कारण यहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है। आपको ये याद रखना है। यहाँ पे 3 मेघालय पठार की 3 प्रमुख भाग हैं, गारो, खासी और शिलोंग। गारो, खासी, शिलोंग। और इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पे मानेसरम और चेरापूंजी नामक 2 स्थान जो मेघालय पठार के अंदर आते हैं। यहाँ पे पूरे भारत में सबसे अधिक वर्षा यहीं पे होती है, मानेसरम और चेरापूंजी में। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, किस पठार में होती है, ये पूछा जाए तो वो आ जाएगा मेघालय का पठार। और कहाँ पर किस जगह पर होती है, तो मानेसरम और चेरापूंजी में। और यहीं पे अत्यधिक वर्षा के कारण मेघालय पठार में जो है लाइमस्टोन केव्स यानी चूना पत्थर पाया जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है इस मेघालय पठार में। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूपीएससी के लिए लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने जो है पूरा जितने भी पार्ट थे, वो पर्वत चोटियाँ, पर्वत श्रेणियाँ जितनी भी थी वो सारी हमने कवर कर ली हैं। एक बार सबकी लोकेशन मैप में और देख लेते हैं अपन, जिससे कि आपको पूरा डाउट जो है क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे, इसको मैं छोटा करता हूँ मैप को। यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड लद्दाख, जास्कर, और यहाँ पे जो है हमारी पूरी ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है कुछ इस तरीके की। ये यहाँ से फोल्ड हुई है। यहाँ पे ये हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गई हमारी। ये यहाँ पे पूर्वांचल पहाड़ियाँ हो गई। यहाँ पे जो है आपका मेघालय पठार हो गया है। यहाँ पे अरावली, यहाँ विंध्याचल, और यहाँ नीचे सतपुड़ा, और यहाँ पे पश्चिमी घाट, यहाँ पूर्वी घाट, और इन दोनों का मिलन बिंदु ये नीलगिरी। ये सब जो है अपन ने लोकेशन के हिसाब से इसमें देख लिया है। लोकेशन से जो है एक तरीके से माइंड मैप जो है याद हो जाता है। ये याद करने के लिए, समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है।
तो हमने इसकी लोकेशन सबकी देख ली हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, जो आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है? अरावली है। सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। प्रायद्वीपीय सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सा है? वेस्टर्न घाट है। और भूकंप जोन, भूकंप आते रहते हैं, कहाँ पर आते रहते हैं? एक्टिव रीजन, जो कि भूकंप जोन है वो है हिमालय। तो ये 4-5 बातें जो है आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हमने पूरी डिटेल्स जो है कवर करने की कोशिश की है, डिटेल्स में इसको देखा। अब इसी से रिलेटेड मैप भी देख लिया है हमने, डिटेल्स भी देख ली है। अब इसी से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे जो भी अभी तक अपन ने देखा है वो सब आपको रिवाइज हो जाएगा, उसका रिवीजन हो जाएगा। और ये काफ़ी ज़रूरी है। पूरा इस तरीके का वीडियो आपको एक बार में ही टॉपिक को क्लियर करा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी से। यहाँ पे हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया था, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं। ऑप्शन ए ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन बी अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन सी नवबलित पर्वत, या ऑप्शन डी ब्लॉक पर्वत। बताइए। आपने यदि दोस्तों ऊपर का पूरा वीडियो स्किप किया है, देखा नहीं है, तो आपको जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इनमें आपको डाउट रहेगा, आपको जो है ये रट्टा मारना पड़ेगा एक तरीके से कहें तो। और यदि आपने ऊपर पूरा वीडियो देखा है बिना स्किप किए, तो आपको इसमें से सारे क्वेश्चन बनेंगे। और आपके जो भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन माउंटेन रेंज से, पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटियों से रिलेटेड आएंगे, वो सब आपके इससे कवर हो जाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अपन जो है इसके जल्दी से जो है पूरा ये भी देख लेते हैं पार्ट। तो हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा, नवबलित पर्वत। ये अपन ने सबसे ऊपर इसको देखा था, पहला ही पार्ट था, नवबलित पर्वत जो है हिमालय का प्रकार है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब जल्दी से जो है इसके क्वेश्चन कवर करते हैं। ट्रांस हिमालय में कौन सा पर्वत शामिल है? ट्रांस हिमालय में कौन सा पर्वत शामिल है? अरावली, काराकोरम, सतपुड़ा या विंध्याचल। तो देखिए यहाँ पे अलग आपने ऊपर अलग देखा था, विंध्याचल अलग है, सतपुड़ा भी अलग है और अरावली अलग है। बच्चा क्या है? काराकोरम। काराकोरम जो है ट्रांस हिमालय का ही भाग है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए इसे। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है। K2 शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिमाद्री, ऑप्शन नंबर बी काराकोरम, ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी, ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा। तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए और आपको यदि आंसर ना आ रहा हो तो आप जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर पता लगा सकते हैं। जैसा कि मैं देखिए यहाँ पे सतपुड़ा अलग हो जाएगा, नीलगिरी भी अलग हो जाएगा। इन दोनों को यहाँ पे काट देता हूँ मैं। अब बच रहे हैं 2 ऑप्शन, हिमाद्री और काराकोरम। तो मैंने आपको बताया था K2 जो है ट्रांस हिमालय में आता है, यानी कि ट्रांस हिमालय का ही पार्ट जो है, काराकोरम ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। देखिए इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर का पता लगा सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लद्दाख रेंज किसका भाग है? लद्दाख रेंज जो है वो किस हिमालय का भाग है? तो हमने ऊपर ही देखा था, ऑप्शन नंबर ए ट्रांस हिमालय। अब जो है क्वेश्चन और उसके आंसर देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का लद्दाख रेंज जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ट्रांस हिमालय में नहीं आता है? ध्यान दीजिए, नहीं आता है पूछ रहा है। ऑप्शन ए जास्कर, कैलाश, पीर पंजाल या लद्दाख। तो देखिए यहाँ पे जास्कर, कैलाश और लद्दाख ये तीनों जो है हिमालय में आते हैं ट्रांस हिमालय में। पीर पंजाल जो है ये नहीं आता है। पीर पंजाल महान हिमालय में आता है। तो ये जो है इसका राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, पीर पंजाल। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे सामने है विश्व की सबसे ऊंची चोटी। एक सेकंड में इसको नीचे चलता हूँ थोड़ा। तो ये हमारे सामने है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये देखिए, ये तो सबको पता है, माउंट एवरेस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। ऑप्शन ए
ऑप्शन बी नंदा देवी पर्वत, ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी K2। बताइए भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी K2। K2 जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सॉरी, कंचनजंगा। हाँ देखिए, K2 जो है वो भारत की सबसे ऊंची हो जाएगी कंचनजंगा। भारत, देखिए यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। K2 जो है वो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत में सबसे ऊंची K2 है और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। मतलब K2 जो है भारत में है, लेकिन आधा हिस्सा जो है इसका लद्दाख साइड, इसका तिब्बत साइड जाता है, तो इसलिए ये जो है भारत में कहलाती है भारत में, लेकिन भारत के अंदर जो है कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। भारत के अंदर जो है पूरी तरीके से भारत में है वो कंचनजंगा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। निम्न में से कौन सा लघु हिमालय का भाग है? लघु हिमालय का भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पीर पंजाल, काराकोरम, सतपुड़ा, अरावली। बताइए। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ दिख रहा है सतपुड़ा अरावली होंगे ही नहीं। काराकोरम जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पीर पंजाल लघु हिमालय का भाग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। धौलाधर किसका भाग है? धौलाधर किसका भाग है? ऑप्शन नंबर ए ट्रांस हिमालय का, ऑप्शन नंबर बी लघु हिमालय का, ऑप्शन नंबर सी पूर्वांचल का, या फिर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी विंध्याचल का। बताइए धौलाधर किसका भाग है? तो ये हमने ऊपर देखा था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लघु हिमालय का भाग है धौलाधर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पटकाई बूम किस क्षेत्र में आते हैं? देखिए पटकाई बूम किस क्षेत्र में है? पटकाई बूम की पहाड़ियाँ जो है किस क्षेत्र में है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट, पूर्वांचल में, हिमालय में, या सतपुड़ा में। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पूर्वांचल में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पूर्वांचल में। पटकाई बूम जो है पूर्वांचल में आते हैं। अगला हमारे सामने है नागा हिल्स किस क्षेत्र में स्थित है? नागा हिल्स किस क्षेत्र में है? पूर्वांचल में, पश्चिमी घाट में, अरावली में, विंध्याचल में। तो नागालैंड कहाँ पर है? पूर्वोत्तर साइड वहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वांचल में नागा हिल्स आती हैं। और अगले देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? देखिए मैंने कहा था आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा जाता है पेपर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है अरावली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अरावली जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, देखिए ये भी मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन भी रिपीट होगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। अगला देखते हैं। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए ये भी मैंने आपको बताया था। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। धूपगढ़। धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला देखते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो महेंद्रगिरी, धूपगढ़, अन्नामुड़ी और गुरु शिखर। तो पश्चिमी घाट की पूछ रहा है, तो यहाँ पे अन्नामुड़ी जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्नामुड़ी जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। नीलगिरी हिल्स कहाँ स्थित है? नीलगिरी हिल्स कहाँ पर स्थित हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वांचल, हिमालय, या फिर अरावली में। नीलगिरी हिल्स कहाँ पर हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट में स्थित है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पर्वत जो है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला देखते हैं। डोडा बेटा चोटी कहाँ स्थित है? डोडा बेटा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी पे, अरावली पे, सतपुड़ा पे, या बिंद पे। बताइए। तो डोडा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
गारो खासी और शिलांग, गारो खासी और शिलांग किसका भाग है? एक सेकंड देख, गारो खासी और शिलांग किसका भाग है? तो ये हमने ऊपर अभी देखा था, मेघालय पठार का भाग है ये। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए अब ये आ गया है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी, ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी एवरेस्ट, या ऑप्शन नंबर डी K2। तो भारत की सबसे ऊंची पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी K2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसमें थोड़ा सा डाउट, देखिए यहाँ पे भी भारत की सबसे ऊंची पूछ रहा है, भारत में सबसे ऊंची नहीं पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, आप जो है इसको पूरा भी यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। मैं आपको इसका पूरा क्लियर सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको जो है कमेंट में आपको इसका राइट आंसर बता दूंगा और इसको पूरा जो है कंफर्म करा दूंगा आपको। ये जो है हम विस्तार से जब देखेंगे पूरा कहाँ पे कौन सी पर्वत चोटी है, तब आपको ये क्लियर होगा कि भारत की कौन सी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और भारत में कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची है। ये दो तरीके क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है कंचनजंगा और K2 में, दोनों में। तो वो आपको जो है जब मैं विस्तार से पूरी पर्वत चोटियाँ बताऊंगा किस पर्वत पे कौन कौन सी चोटियाँ हैं, तब आपको वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी जो है फिलहाल इस क्वेश्चन को कैंसिल कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अनामुड़ी, ऑप्शन नंबर बी गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर सी धूपगढ़, या फिर ऑप्शन नंबर डी महेंद्रगिरी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अनामुड़ी। अनामुड़ी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सा है? पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यूनेस्को ने जो है इसको जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध, जैव विविधता के लिए मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा है इसको, पश्चिमी घाट को। चलिए यहाँ पे जो है हमने 23 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन देखे हैं। तो दोस्तों ये थे भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के कुछ शॉर्ट में डिटेल्स और उससे रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चन। अब ये जो है आपने पूरा वीडियो देखा तो आपके जो है मोस्टली क्वेश्चन इस पूरी वीडियो में कवर किए गए हैं। जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन भी हमने MCQ फॉर्मेट में लगाए, मैप में इसकी लोकेशन भी देखी है, इनको थोड़ा सा डिटेल्स में भी देखा है। लगभग जो है ये वीडियो काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो चुका है, तो अब जो है इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने उस फ्रेंड के साथ जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या फिर करना चाहता है। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको जो है अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और इसी तरीके से वीडियो चाहिए डिटेल्स में, MCQ में, और या फिर आपको केवल MCQ वाली वीडियो चाहिए, MCQ वाली या फिर डिटेल्स वाली वीडियो चाहिए आपको। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं, हम आपकी कमेंट तो देखते हैं और उस पर काम करेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।